हाय, आ गए आप ज्योति मिस की क्लास में। मोस्ट वेलकम। अब कैपिटल लेटर्स हम सीख रहे हैं, तो कैपिटल लेटर्स में तो भाई हम लोग बहुत कुछ सीख चुके हैं। देखो तो सही, ओहो, हमने ये सारे लेटर्स भी सीख लिए, फिर ये सारे लेटर्स भी सीख लिए, फिर अब इसके बाद हमने ये वाले लेटर्स भी सीख लिए, और अब लास्ट वीडियो में हमने ये वाले लेटर्स भी सीख लिए। तो बस अब नया क्या सीखना है हमको? अब नया सीखना है आज ये वाला। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एल फॉर लायन। ठीक है, ओके। अब एल फॉर लायन जब स्मॉल कर्सिव में हमने सीखा था तो ऐसा सीखा था। अब ये कैपिटल कर्सिव में कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ पर बच्चों को कैसे लिखाएंगे, ये तो काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको याद हो, जब हमने एच सीखा था, तो हमने ये चीज़ पहले सीखी थी, राइट? आपको याद है? आपको याद है हमने ये चीज़ पहले सीखी थी, राइट? ये वाली चीज़ हमने पहले सीखी थी। बस इसमें यहाँ पे जो लूप आप यहाँ तीसरे लाइन से स्टार्ट कर रहे हैं, अभी आपको दूसरे लाइन से स्टार्ट करनी पड़ेगी। बस अभी हम ये वाला सिखाएंगे बच्चों को, सिर्फ इतना। दैट्स इट, टिक टॉक वाला मेथड। ठीक है, बस इतना ही, टिक टॉक, टिक टॉक, टिक टॉक, दैट्स इट। बस इतना ही सिखाएंगे बच्चों को। ठीक है, और इसके बाद सेम आप करीब ये 3-4 लाइंस लिख के देना, सिर्फ यही वाला। तो बच्चे इसके ऊपर बाद में टिक टॉक करते रहेंगे इस तरह से, टिक टॉक, टिक टॉक, टिक टॉक। हो गया? ये हो गया एक बार बच्चों का। इसके बाद ये तो बच्चों को खैर क्योंकि ये किया हुआ है तो ये बच्चों को थोड़ा आसान लगेगा। अब जो दूसरा वाला है ना, वो थोड़ा गड़बड़ होगा। जैसे ये वाला सिखाना है अभी हमको, ये वाला, ये इस तरह से। तो ये वाला सिस्टम है ना, नोटबुक में थोड़ा बैठने में तकलीफ़ लगेगा उनको, इसीलिए आप क्या यूज़ करेंगे? प्लेन पेपर। जैसे मेरे पास अभी यहाँ पे जो पिंक शीट है, मैं इसको एज अ प्लेन पेपर लेती हूँ। आपके पास कोई भी प्लेन पेपर होगा आप यूज़ करिए, और उसको यहाँ पे सिर्फ इतना सिखाइए, ऐसे। दैट्स इट, टिक टॉक वाला मेथड। टिक टॉक, टिक टॉक, टिक टॉक, दैट्स इट। और वही काम जो हमेशा बोलती है कि भाई बच्चों को फिर इसके ऊपर लिखना सिखाइए। बस इतना ध्यान रखना कि बच्चे जो हाथ घुमा रहे हैं ना, कहीं ऐसे ना करें। जैसे जनरली बच्चे जो करते हैं वो मैं बता देती हूँ। बच्चे क्या करते हैं पता है? बच्चे यूँ करेंगे, फिर यूँ करेंगे, और फिर यूँ करेंगे। बस ये चीज़ होने बिल्कुल भी मत देना। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बस आपको किस ध्यान रखना है, बच्चा यूँ करके टर्न कर रहा है और टर्न करके फिर वापस साइड में जा रहा है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऐसे कर दी तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो बस पेंसिल का मूवमेंट ज़रूर ध्यान रखिएगा, बच्चा कैसे कर रहा है। तो बस इसको इस तरह से करना है। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। राइट, हो गया? बस ये थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा, एक 5-6 लाइन्स की प्रैक्टिस देना है आपको, बस दैट्स इट। फिर ये प्रैक्टिस हो जाएगा। इसके बाद हम नोटबुक पर आते हैं, और नोटबुक पर आप उनको जस्ट ऐसे ही टिक टॉक करके ऐसे देना, टिक टॉक, टिक टॉक, टिक टॉक, बस इतना सा। एंड अब क्योंकि यहाँ पे तो जो स्पेस था, यहाँ पे उनको अच्छा स्पेस मिल गया करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं स्टार्टिंग में सिखाती उनको नहीं आता, इसे यहाँ पर अच्छा स्पेस मिल गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर बहुत सिंपल है। अभी यहाँ पर दिस इज़ टिक टॉक, टिक टॉक, टिक टॉक। ओके, बस ये होने के बाद बच्चे के खुद के लिखने की बारी आ जाती है। ये तो मुझे खुद लिखाने की ज़रूरत नहीं थी, मगर इसको लिखाने की ज़रूरत है। तो बस एज अ पेरेंट आप डॉट करेंगे। ठीक है, अब बच्चा खुद लिखेगा, ये यूँ टिक टॉक, दैट्स इट, हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप डॉट करके देंगे और ये टिक टॉक। ईजी, बहुत ईजी हो गया। बस ये एक बहुत ही आपको अगर ईजी लगता है तो यहाँ पर दिस इज़ वेरी ईजी थिंग, टिक टॉक हो गया। ये आने के बाद बस अब हम डायरेक्ट ये सीखेंगे, दैट इज़ एल फॉर लायन। ठीक है, अब तक हम सिर्फ टिक टॉक कर रहे थे, अब हम लायन पूरा लिखेंगे। ठीक है, अब हम बोल के लिखेंगे कि यहाँ पे एल फॉर लायन, एल फॉर लायन,
L for lion, L for lion. ओके, इजी. सेम चीज़ अब बच्चे आप कम से कम एक 4 से 5 लाइंस लिख के दे दीजिए. अब बच्चा इसके ऊपर बहुत आसानी से लिखेगा. दिस इज L for lion. यहाँ पे L for lion. ठीक है, बहुत इजी है. बस बोल बोल कर इस तरह से L for lion. बस ऐसा प्रैक्टिस हो जाएगा. अब बच्चे की खुद लिखने की बारी आती है. अब बच्चा कैसे लिखेगा? वेरी सिंपल. आप डॉट करके देंगे सबसे पहले. ठीक है, आपने यहाँ पे डॉट किया. अब यहाँ पर बच्चा इस तरह से लिखेगा L for lion. बहुत इजी है, राइट. अब यहाँ पे क्या आपको हार्ड लगा बच्चा बताइए? सिर्फ इसमें स्टेप्स थे, 2 स्टेप्स थे, वो 2 स्टेप्स कर लिए. इसके बाद हमने L for lion सीखा है. ठीक है, दिस इज L for lion. बहुत इजी है, राइट. बहुत इजी है. दिस इज L for lion. वेरी इजी, राइट. बहुत इजी हो गया. बस आपको ऐसे ही सिखाते जाना है. L for lion हो गया. अब इसमें तो आई डोंट थिंक सो अगर आपने ये प्रैक्टिस और ये प्रैक्टिस अच्छे से दी है तो ये तो एकदम मक्खन के जैसे उसको आ जाएगा. एकदम फटाफट आ जाएगा, एकदम फटाफट हो गया L for lion. बस अब इसकी प्रैक्टिस दीजिए. कम से कम 2 पेजेस, मिनिमम 2 पेजेस की प्रैक्टिस दीजिए. ये बहुत अच्छे से आ जाएगा. ठीक है. हमने L तो सीख लिया है. अब हमें सीखना है D. चलिए सीखते हैं. अब D तो भाई लिखा यूं जाता है. स्मॉल तो हम सीख चुके हैं और ये वाला काफ़ी स्टाइलिश है. तो इसके लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत है. क्या मेहनत है बताती हूँ. मैंने मेरा प्लेन पेपर लिया है. यहाँ पर सबसे पहले जो ये चीज़ सीखनी थी वो तो ये सीख चुके हैं, यानी ये वाली. ठीक है, ये L बनाते बनाते वो सीख चुके हैं. अब जो बारी आती है ना, ये इस तरह से पीछे जाने की और इस तरह से टर्न मारने की. तो ये जो पीछे जाने वाला सिस्टम है ना, उसके लिए सबसे पहले जो मुझे करना है वो है यहाँ से ये प्लेन पेपर यूज़ करना है, ना कि मुझे ये 4 लाइन का पेपर यूज़ करना है. ठीक है, प्लेन पेपर इसलिए क्योंकि उनको काफ़ी थोड़ी जगह मिल जाती है. यहाँ पे थोड़ी जगह की कमी होती है. ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से. यहाँ पे पहले आप सिर्फ और सिर्फ उनको ये सिखाएंगे ऐसे और ऐसे. दैट्स इट. ये डंडी वंडी कोई सिखाने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ ऐसे, दैट्स इट. थोड़ा सा यूं और यूं अंदर, दैट्स इट. बस ऐसे. ठीक है, यहाँ से नहीं चलना है. यहाँ से आके उल्टा आके ऊपर ऊपर जाना है. उल्टा आके ऊपर जाना है. ये चीज़ सिखानी है. अब जब बच्चों को आप इसके ऊपर करवाएंगे तो ऑफकोर्स बच्चे क्या करेंगे पता है? बच्चे यहाँ से यूँ करेंगे, बट दैट इज़ रॉन्ग. आपको देखना है बच्चों का पेंसिल का मूवमेंट. आपको बताना है बेटा यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से ऊपर जाओ, ऐसे यहाँ से ऊपर जाओ. तो आपको बताना है, पेन पॉइंट करके बताना है यहाँ से स्टार्ट करना है. ठीक है, अगर कोई यहाँ से स्टार्ट कर रहा है तो वो गलत है. ओके, तो जैसे आप बताएंगे इस तरह से तो वो बच्चा सीख जाएगा और ये उल्टा जो करना है ना, ये उसको आसानी से आ जाएगा. तो बस ये चीज़ का प्रैक्टिस आपको थोड़ा ज़्यादा करवाना पड़ेगा. करीब 1 पेज के करीब हिसाब ये प्रैक्टिस करवाना ही पड़ेगा. रीज़न सिर्फ यही है ताकि उनको जो डी में घुमाव बिठाना पड़ता है ना ये वाला, तो ये इसमें हाथ बैठ जाए. ठीक है, बहुत बहुत सिंपल है. अब बच्चा के जब खुद के लिखने की बारी होगी, आप लोग डॉट करके दोगे तो बस बच्चा यूँ अच्छे से यूँ लिख लेगा. ठीक है, गॉट इट. आप डॉट करके दोगे और बच्चा बहुत आसानी से यूँ लिख लेगा ऐसे करके. तो ये चीज़ का प्रैक्टिस बहुत 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 ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है. राइट, ये आ गया. अब ये मक्खन हो जाएगा, यानी कि बहुत इजी हो जाएगा. चलिए देखते हैं. अब यहाँ पर जब आप लोग डी लिखाएंगे, सब कुछ उसको आ गया है, आप लिख कर देंगे. राइट, अभी तो यहाँ पर ये अब वो लाइंस की समझ एल में तो आ गई थी उसको. अब बस और ये वाली समझ आपने थोड़ी देर पहले अभी दे दी, हो गया है ना. ये टर्निंग वाला भी आ गया उसको. तो बहुत सिंपल है. बस दिस इज़ डी फॉर डॉग. बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी है. ये यूँ और ये यूँ एंड यूँ. लेकिन कई बार बच्चे जो गलती करते हैं ना, वो मैं बता देती हूँ. बच्चे यहाँ पे नीचे को टच नहीं लेके आते हैं, वो यूँ जाते हैं कुछ इस तरह से. बता देती हूँ, कुछ इस तरह से जाते हैं.
तो ये भी थोड़ा गलत है। ओके, ये बिल्कुल ही थोड़ा नहीं, इनफैक्ट पूरा गलत है ये वाला। ठीक है, तो ये नहीं करवाना ऐसे। बस पहले तो आप बच्चों को लिख के देंगे ऐसे, कम से कम एक 5-6 लाइन्स लिख के देंगे। फिर इसके बाद काम होता है बच्चा खुद लिखेगा सेम ऐसे, आपको उसको पता चल गया कि हाथ कैसे घुमाना है करके। ठीक है, तो ये इस तरह से आप हाथ घुमाएंगे और ये ऐसे, राइट, आप इस तरह से हाथ घुमाएंगे और ये ऐसे, बहुत इजी है। अब इसके बाद यहाँ पर राइटिंग आपको अच्छी तरह से आ गई, आई मीन टू से बच्चों को बहुत अच्छे से इसके ऊपर लिखना आ गया। अब उनके खुद के लिखने की बारी है। अब यहाँ पे कहीं ना बच्चे थोड़ा गड़बड़ कर सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डॉट एज अ पेरेंट आप करेंगे, वो मैंने हमेशा कहा है कि एक पेन पेरेंट्स के हाथ में होनी चाहिए और एक पेंसिल बच्चे के हाथ में होनी चाहिए। अब ये बच्चे को एक्चुअली तो लिखना यूँ चाहिए, ठीक है, इस तरह से लिखना चाहिए। ये डी फॉर डॉग, ठीक है, बोलते बोलते बहुत ज़रूरी है, डी फॉर डॉग। अब ये टेक्निकल सही तरीका है, लेकिन कई बार बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जो गलती करते हैं वो बता देती हूँ। लिखना, और ये गड़बड़ यूँ करते हैं कि ये टच नहीं करते लाइन में और ऐसे ही डी फॉर डॉग बना देते हैं। तो ये तो भाई क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो लाइन में टच होना चाहिए, जैसे ये टच है लाइन में, यहाँ पे टच नहीं है, तो ये इसलिए रॉन्ग हो जाता है। तो इस चीज़ का खास आपको ध्यान रखना है। आई होप आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, राइट, एम आई राइट? तो बस अभी अगेन और एक जो मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, जो मैंने देखा है हमेशा बच्चे करते हैं, वो ना इसको यूँ लिखते हैं ऐसे, ये ऐसे करके ऐसे। अब वो पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता उसका क्या रीज़न है कि बच्चे क्यों ऐसा करते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो यहाँ पे जिस चीज़ की प्रैक्टिस होनी थी ना, ये जब एल हमने लिखाया था इसकी, यहाँ पे गड़बड़ है। अगर ये प्रैक्टिस अच्छी नहीं दी है तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ सकता है, और आपको पता है ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है, राइट। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि जो चीज़ें मैं सिखा रही हूँ ना, तो वो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कि बच्चा खुद लिखे। ओके, तो ये हो गया यहाँ पर, इस तरह से पूरा का पूरा आपको लिखना है। यानी ये इसका प्रैक्टिस अच्छे से करवाना है, तभी तो ये भी गलत हो गया। बस अच्छी तरह से बच्चा लिखे, उस चीज़ का बहुत आपको ध्यान रखना है। बस ये डी फॉर डॉग। ओके, आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो बस अभी चलिए बच्चों को ये कम से कम 2 पेजेस की प्रैक्टिस ज़रूर दीजिएगा। ओके, आई होप अभी आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रही हूँ। डी फॉर डॉग करके आप ये कैपिटल वाला 2 पेजेस की प्रैक्टिस ज़रूर दीजिएगा। तब तक प्रैक्टिस और मेरे यहाँ से टाटा बाय बाय। मिलते हैं ज्योति मिस की अगली क्लास में। बाय बाय।